तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं इस फिगर में, इस डायग्राम में, R1, R2, R3, ठीक है। और V 30 वोल्ट की एक विभवांतर, ठीक है, दोनों तारों सिरों के बीच में एक विभवांतर V है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है इसमें, अब हम लोग इसमें तुल्य प्रतिरोध मतलब सभी में विभवांतर ज्ञात करना है, V1, V2, V3 का मान ज्ञात करना है, V1, V2 और V3 सभी प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में विभवांतर ठीक है, विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करें। तो हम लोग करते क्या हैं इस तरह के विभवांतर ज्ञात करने के लिए कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा टोटल R ज्ञात कर लेंगे तीनों से, R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध R है। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R है तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की 3 और R3 की 5। तो R की वैल्यू हो गई 10 ओम। कितनी हो गई, 10 ओम। हम लोग को ये विभवांतर अभी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग R की वैल्यू ज्ञात हो गई और V हम लोग को एक वोल्ट एक V दिया हुआ है दोनों तारों के सिरों के बीच का। तो V इक्वल टू 30 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ओम के नियम से V इक्वल टू IR, तो R भी ज्ञात हो गया, V भी ज्ञात हो गया, तो I ज्ञात कर लेंगे। हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, I हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू है 30, R की वैल्यू है 10, तो हो जाएगा 3 एम्पियर। क्लियर है, 3 एम्पियर। तो हम लोग अब 2 ओम में विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। 2 ओम प्रतिरोध में विभवांतर तो हो जाएगा V1 इक्वल टू IR1। तो V1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और I की वैल्यू है 3 एम्पियर। I करंट सेम रहेगा, I क्या रहेगा, सभी में सेम रहेगा, जो I है वो सभी में सेम रहेगा 3। और R1 की वैल्यू जो 2 ओम। तो कितना हो गया, 2 3 6 वोल्ट की विभवांतर पहले R1 में बह रहा है, ठीक है। फिर 3 ओम में प्रतिरोध, 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर, ठीक है। तो V2 हो जाएगा IR2। तो V2 है 3, I तो 3 है और R2 की वैल्यू 3 है। R2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। R2 की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 वोल्ट। ऐसे ही 5 ओम में देख लीजिए, 5 ओम प्रतिरोध में विभवांतर, तो इसमें हो जाएगा 5 ओम V3 I इंटू R3। तो V3 की वैल्यू, V3 ज्ञात ही करना है, I की वैल्यू 3 और R3 5 है, 5 ओम जो हम लोग लिए ही हैं। तो इसका हो जाएगा 15 वोल्ट, ठीक है। ये तो हमें V1
V2 और V3 ये ज्ञात हो गया। तो हम लोग को इस तरह से प्रतिरोध के फार्मूले को करना होता है श्रेणी क्रम में जब दिए हों तब। तो इस तरह से हम लोग विभवांतर प्रत्येक सिरों पे प्रतिरोध के प्रत्येक सिरों पे ज्ञात कर लेते हैं।